वेलकम बैक गाइस टू मार्केट एग्जामिनेशन वीडियो। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट ने आज किस तरीके से परफॉर्म किया है और आने वाले टाइम में मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में एज सच कोई बड़ा मूव आ नहीं रहा है, राइट, कंसोलिडेट कर रहा है तो अच्छा है, निफ्टी को कंसोलिडेट करने दो। बट अगर स्मॉल कैप मूव कर रहा है हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। स्मॉल कैप मूव करेगा, हम पैसा बनाएंगे, इट इज़ दैट सिंपल, जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ। बट हमें अब निफ्टी में कब अलर्ट होना पड़ेगा? अगर निफ्टी इन लेवल्स के नीचे निकलता है, एक बार के लिए पहला लेवल ये होगा और फिर इन लेवल्स के नीचे निकलता है तो एक बार हमें अलर्ट होना पड़ेगा। बट अल्टीमेट चीज़ तो यही होगी कि स्मॉल कैप कब वीकनेस दिखा रहा है, तो तब तक हम ट्रेड कर सकते हैं फ्रीली। बट निफ्टी में एक बार के लिए अलर्ट होना पड़ेगा इन लेवल्स के नीचे। फिर हम बात करते हैं स्मॉल कैप की। तो बहुत ही अच्छा एक्शन आया था इसमें 2 दिन, और आप देखो कंटिन्यू कर रहा है। जो मैंने बोला था कि 2.5 दिन का फंडा लग रहा है, अब नेक्स्ट वीक देखना इंपॉर्टेंट होगा, क्या नीचे की और डाउन ट्रेंड की तरफ मार्केट जाता है या फिर ऊपर जाना चाह रहा है। बट ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि स्मॉल कैप तो ऊपर ही जाना चाह रहा है। अगेन निफ्टी फिर भी नीचे की ओर होल्ड कर रहा है, बट स्मॉल कैप ऊपर जाना चाह रहा है। तो अगर स्मॉल कैप ऊपर जाना चाह रहा है हम पैसा बनाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कुछ सेक्टर्स की। तो बहुत सारे लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस है कि मैंने पावर सेक्टर नहीं बताया, ये नहीं बताया। बट आप समझो, हमने अदानी पावर और उनकी बात कब कर ली थी पता है आपको? जब मार्केट यहाँ पर, बट आप समझो, हम अदानी पावर और उनको इधर डिस्कस कर रहे थे, बट एक बार रैली शुरू हो गई, फिर हम क्या करेंगे? कि अगेन सेक्टर लीडिंग है मुझे पता है, बट अगर वो रैली कर रहा है और मैं उसका पार्ट नहीं बनाऊँ, ठीक है, तो मेरे को फिर देखना ही पड़ेगा बाहर से। और क्या हुआ है पता है? टीडी पावर के बारे में भी डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो सारे दोनों ही स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखे। इधर कहीं पर डिस्कस किया था, वहाँ से 28% 30% अप है। बट अल्टीमेट चीज़ क्या है कि एक बार अगर वो रैली कर रहा है और कंटिन्यूसली सेक्टर स्ट्रेंथ दिखा रहा है, बट वहाँ पर कहीं पर भी सेटअप्स नहीं बन रहे दूसरे स्टॉक्स में, तो हम बाय नहीं कर पाएंगे। इट इज़ दैट सिंपल, ठीक है। मैंने बार बार एक चीज़ रिपीट की है कि सेटअप बनेगा तो ही बाय करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। तो वही चीज़ हो रही है। तो एक बार ये लोग निकल गए बेस से, फिर आप देखो कहीं पर भी एंट्री नहीं दी है, ना अदानी पावर ने दी थी ना टीडी पावर ने दी थी, और बहुत सारे स्टॉक्स है, बट कहीं पर एंट्री मुझे नहीं दिखी, इसलिए मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बट आपको कुछ ऐसे चाहिए चीट एंट्रीज, तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। मैं एंट्री करूँगा नहीं करूँगा वो डिफरेंट स्टोरी है। अब होल्डिंग्स की बात कर लेते हैं। आज मैंने नेटवेब बाय किया, अगेन बहुत ही अच्छा चार्ट बना हुआ है, सुंदर है। कल इसको ब्रेकआउट पे भी बाय किया जा सकता है, बहुत ही अच्छी एंट्री बन रही है। बस इसमें एक ही दिक्कत है, अर्निंग्स आ रही है। फिर भी अगर अर्निंग्स लाइव मार्केट में आ जाती है तो मैं उसको मेरे हिसाब से ट्रेड कर सकता हूँ, यानी ट्रेल कर सकता हूँ ऐसा। बट एज ऑफ नाउ थोड़ा डर बना हुआ है कि अर्निंग्स के पहले ही निकालना पड़ेगा स्टॉक। उसी सेम तरीके से अदानी पोर्ट, तो इसमें भी अर्निंग बनी हुई है। तो लाइव मार्केट में आती है तो बहुत अच्छा है, बाकी फिर हमें वेट एंड वॉच ही करना पड़ेगा। फिर अर्निंग्स अच्छी भी आती है, स्टॉक ऊपर चला जाता है, तो हमें कोई गम नहीं होना चाहिए। बट एक बार के लिए ध्यान तो रखना पड़ेगा। बाकी अदानी पोर्ट्स का चार्ट बहुत ही प्यारा है, बहुत ही स्ट्रांग है, और यहाँ से बहुत ही अच्छी तरीके से ऊपर कर निकल सकता है। फिर अपोलो माइक्रोन्स, कौन सा सेक्टर? अगेन डिफेंस सेक्टर, बहुत ही प्यारा स्टॉक था। अब इन लेवल से ऊपर की ओर निकलता है तो एक अच्छा एक्शन आ सकता है। अभी वेट एंड वॉच करना ही होगा। डेटा पैटर्न में मैं कल बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेड करने का सोच रहा हूँ। आई एम गोइंग टू ट्रेड बिग इन दिस स्टॉक। बस दिक्कत क्या है पता है? कि डिफेंस सेक्टर मूव करना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, पावर सेक्टर हर रोज मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हर रोज मूव कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, कहीं पर बेस नहीं बना रहे। तो अगर डिफेंस सेक्टर यहाँ से मूव करता है, लीड करता है, अगेन वो कंटिन्यूसली लीड कर रहा है, बट अगर यहाँ से लीड करता है तो इसमें मैं एक बड़ी पोजीशन बनाऊंगा ब्रेकआउट पे। अगर मैं बड़ी पोजीशन भी इसमें बनाता हूँ तो मेरा रिस्क थोड़ा भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैं प्रॉफिट में बैठा हूँ, राइट। तो इसमें मैं एक बड़ी पोजीशन ऐड करने का सोच रहा हूँ। अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, विल सी। फिर हम बात करते हैं सेल और नेशनल एल्यूमिनियम की। तो दोनों ही मेटल सेक्टर से रिलेटेड है। तो मैंने जैसे बोला था कि मेटल सेक्टर हॉट है, उसमें कोई दो राय नहीं है। समझना होगा आपको कि देखो, ये समझना होगा, पहले मेटल सेक्टर चला, फिर पावर सेक्टर चला, अब मेटल सेक्टर वीकनेस नहीं दिखा रहा है, बट वो पॉज ले रहा है। तो अब अगर मूव करेगा नेक्स्ट सेक्टर तो मेटल सेक्टर होगा, और ये तीनों ही टाइम में डिफेंस सेक्टर तो कंटिन्यूसली मूव कर ही रहा है। समझ रहे हो? तो डिफेंस सेक्टर अभी एज ऑफ नाउ मेरे परस्पेक्टिव से बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है मेरे को। तो डेटा पैटर्न्स में एक अच्छी एंट्री बनाने के बारे में मैं सोच रहा हूँ। बट कुछ स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला देखो, ये सारे स्टॉक्स मैं बताऊंगा
बड़े बड़े बेस हो गए, ठीक है, राइट, बहुत अच्छे टाइट सेटअप्स नहीं होंगे, फिर भी मैं बताऊंगा क्योंकि मार्केट अब अच्छा हो रहा है धीरे धीरे करके, तो आप अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। मैं कौन सा स्टॉक लूंगा नहीं लूंगा वो भी मैं आपको बता दूंगा कि मेरे हाईएस्ट प्रायोरिटी ये है, ठीक है। बाकी सारे स्टॉक्स भी अच्छे ही, ऐसा नहीं है नहीं है, बट अगर कोई देखना चाहे तो देख सकता है। जैसे CMPDI बहुत ही अच्छा चार्ट है, अगर 2 दिन रुक जाता है तो ये मेरा फेवरेट चार्ट होगा, बट एज ऑफ नाउ अभी मेरा फेवरेट चार्ट नहीं है, बट मूव कर सकता है। फिर ग्रो और चेन्नई पेट्रो, ये दोनों मेरे फेवरेट चार्ट है अभी एज ऑफ नाउ। ग्रो बहुत ही अच्छा दिख रहा है मेरे को, बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है, और चेन्नई पेट्रो वीक हैंड्स को निकाला है रिजल्ट्स के दिन। रिजल्ट्स खराब आए अच्छे आए मुझे नहीं पता, बट उस दिन स्टॉक बहुत तेजी से गिरा था। इसका मतलब क्या, बहुत सारे लोगों के एसएल कटे जिन लोगों ने इधर पोजीशन बनाई थी। अब ये स्टॉक इतना हल्का हो गया कि अब अगर मूव करेगा तो बहुत तेजी से मूव करेगा। तो ये स्टॉक भी मेरे बहुत क्लोजली उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि क्या करना चाह रहा है, बट एज ऑफ नाउ मेरी बहुत सारी पोजीशन बने हुए, तो मैं थोड़ा धीरे ही चलना पसंद करूंगा अभी। फिर कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट से रिलेटेड है। अब उन स्टॉक्स की बात कर लेते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीमेंस एनर्जी, ये भी बहुत अच्छा चार्ट है इसका। किया इंडस्ट्रीज, प्रीटी चार्ट, प्रीटी गुड चार्ट। देखो अगर ये सब में एक ही दिक्कत है, अर्निंग्स। अगर अर्निंग्स ना होती तो बहुत अच्छा मूव करते ये, क्योंकि चार्ट्स तो बहुत प्यारे बने हुए हैं। फिर हम बात करते हैं आदित्य बिरला, अगेन फ्रॉम दिस सेक्टर कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट भी हॉट है। देखो मैंने ये भी बोला था, मैंने पूछा था कौन से सेक्टर अभी मार्केट में चल रहे हैं, तो सबने अलग अलग सेक्टर बताए थे, और मैंने ये बोला था सारे ही सेक्टर वर्क कर रहे हैं। ऐसा एक भी सेक्टर नहीं है जो अंडर परफॉर्म कर रहा है, सारे सेक्टर परफॉर्म कर रहे थे। लीडिंग स्टॉक सारे सेक्टर के परफॉर्म कर रहे थे। बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेरे को जहां स्ट्रेंथ दिखी वो मैंने आपको बताया, राइट। बाकी ये सारे स्टॉक्स भी है। नाइका बहुत टाइम से मैं ट्रैक कर रहा था, बट क्योंकि वो स्लो मूविंग स्टॉक है तो पर्सनली मेरे को पसंद नहीं आएगा इसमें एंट्री बनाना। बट अगर कोई देखना चाहता है, जिसको चाहिए कि धीरे धीरे करके मेरे को रिटर्न चाहिए, मेरे को कोई रश नहीं है, जो काम में बिजी होता है वो ये स्टॉक को बाय कर सकता है। फिर पावर रिलेटेड स्टॉक है, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। जेपी पावर एक बार फिर से आ गया है। देखो बेस्ट ऑफ द बेस्ट चार्ट नहीं है, जितना प्यारा चार्ट इधर था उतना प्यारा चार्ट इधर नहीं है, बट चार्ट अच्छा है इसका, क्योंकि पावर सेक्टर परफॉर्म कर रहा है तो ये भी परफॉर्म कर सकता है साथ में। सीमेंस अगेन प्रीटी चार्ट, एक अच्छा खासा मूव और फिर एक पॉज ले रहा है, अब इधर से मूव करेगा तो अच्छा मूव आ सकता है इसमें। सीजी पावर, देखो क्या देख रहे हो आप, देखो ये तीनों स्टॉक बताए मैंने आपको, उसमें आपको क्या समझ आया कि स्टॉक ऑलरेडी एक्सटेंडेड है, तो अब मेरे लिए उस सेक्टर में एंट्री बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा था कि मेरे लिए ये 2 सेक्टर है प्रायोरिटी पे। बट ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है कि पावर सेक्टर मूव कर रहा है, मुझे पता है पावर सेक्टर मूव कर रहा है, बट मैं कहाँ एंट्री बनाऊंगा। अगर मेरे को एंट्री नहीं मिलेगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। इसीलिए मैंने पावर सेक्टर को रडार पे तो रखा था, बट एंट्री नहीं बन रही थी इसलिए उसके बारे में बात नहीं कर रहा था। बट वो स्ट्रांग है। अगेन एआई सेक्टर भी स्ट्रांग है। अब जैसे ही एआई सेक्टर, देखो अगेन सारे ही सेक्टर स्ट्रांग है, मार्केट ऊपर जा रहा है, सारे ही हर एक चीज़ परफॉर्म कर रही है, राइट। तो यही था गाइस। तो गाइस मैंने आज आपको सारे स्टॉक बता दिए। अब आप मेरे को बताना कि मैं क्या करूं, कि एम लिस्ट छोटी रखूं, कंसंट्रेटेड रखूं या फिर बड़ी रखूं, ताकि आपको जो स्टॉक्स अच्छे लगे वो आप खुद से ट्रेड कर पाओ। तो आप मेरे को बता देना कि क्या करूं, ठीक है, कमेंट्स में। तो उसके बारे में हम डिस्कस कर उसके ऊपर से नेक्स्ट वीडियो में एम लिस्ट लाने का ट्राई करेंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ पर ज्वाइन करो। वहाँ में लाइव आके सारी चीज़ें बताता हूँ कि कौन सा स्टॉक मैं बाय कर रहा हूँ या कौन सा नहीं कर रहा हूँ। Thank you guys for watching again. Have a great day.